एसटीईटी जो 2019 है, इसकी पूरे नोटिफिकेशन का जो कि एक लंबा कॉलम है, और इस पूरे कॉलम का जो 2 कॉलम है, उस 2 कॉलम को पकड़ना और उसे खींचना। पूरे एसटीईटी नोटिफिकेशन में 2 कॉलम को पकड़ना और उसे खींचना, और खींच करके बाहर लाना, और उसके बाद पूरे नोटिफिकेशन को बिना ढंग से पढ़े और समझे मेरिट को ही अर्थहीन बता देना। क्या लाजवाब हुनर है ना? मतलब कि क्या क्या ये टैलेंट है? इस टैलेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसके दोषी आप किसे मानना चाहेंगे? बिहार के शिक्षा विभाग को, या फिर बिहार के ही आप में से ही आए हुए उन विद्यार्थियों को जो अपने आप को बिहार का स्टूडेंट साबित करने की कोशिश करते हैं? हर हाल में कहीं ना कहीं हर एक खेमे में कुछ ना कुछ खामियां हो ही जाती है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना था, नोटिफिकेशन पढ़ने का इतना हुनर आपके अंदर था, तो आप इतना दिन कहां थे महाशय? या नहीं तो अगर सच में आप पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आप बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बिहार सरकार आपका साथ दे रही है। सिर्फ 2 कॉलम, और उसी के तहत कहना कि ये कॉलम तो कहता है कि एसटीईटी 2019 एक पात्रता परीक्षा है। क्या सिर्फ चंद 3 शब्द, सिर्फ 3 शब्द एसटीईटी, अगर सिर्फ देखा जाए तो टीचर एबिलिटी में तो 3 ही शब्द है, अगर एस को निकाल दीजिए तो सिर्फ 3 बचते हैं। इन 3 शब्दों को पकड़ करके और कह देना कि एसटीईटी 2019 टीचर एबिलिटी टेस्ट है। ये जिनके भी डिक्शनरी में बना हुआ वर्ड हो, लेकिन लाजवाब का थॉट है। किसी भी वर्ड को आप जैसे चाहें अपने तरीके से उसे आप परिभाषित कर सकते हैं। अगर बिहार सरकार टीईटी का फुल फॉर्म टीचर एबिलिटी टेस्ट मान लेती है, तो ये अपना उस आयोग की बात है। लेकिन टीईटी शब्द सिर्फ बोल देने से उसका अर्थ जारी नहीं हो जाता। जहां पे भी टीईटी आप अगर अंकित करते हैं, तो उस टीईटी जिस संदर्भ में आप कह रहे हैं उसका भी आपका एक लंबा चार्ट होगा। उस चार्ट को पढ़िए, तब आप उस चीज को डिफाइन कीजिए। लेकिन मान के चलिए कि ये मामला जो भी हो, पर ये कहां से कह देना कि मेरिट ही अर्थहीन है। तमाम कैंडिडेटों से बात करने के बाद सब मेरी ध्यान इन बातों पे गई कि हर तरीके से इनका कहना है कि मेरिट ही अर्थहीन है। आपका लड़ाई टीईटी से है या आपका लड़ाई मेरिट से है। आप टीईटी को टीचर एबिलिटी टेस्ट मानते हो या फिर मेरिट को अर्थहीन मानते हो, ये दोनों 2 बातें हैं। इनका कहना है कि टीईटी टीचर एबिलिटी टेस्ट है, हम मान गए, लेकिन इनका यह भी कहना कि मेरिट ही अर्थहीन है। किन मामलों में आपको लगता है कि इनमें आपसी मतभेद पैदा करना इन कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का ही आपको कहीं ना कहीं, या तो आपको टीईटी को समझना चाहिए, और अगर आप टीईटी को पहले नहीं समझना चाहते हैं तो आपको मेरिट अर्थहीन है इसे समझना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी शब्द को तो आपको समझना होगा। और अगर आप सच में दोनों समझना चाहते हैं तो पूरे नोटिफिकेशन को समझ लीजिए। लेकिन सिर्फ एक बड़े शहर में एक इंसान को पकड़कर पूरे सोसाइटी को आप नहीं समझ सकते। सोसाइटी को समझने के लिए आपको सर्वेक्षण करना होगा ना, जैसे कि भारत सरकार नीति आयोग बिहार के शिक्षा विभाग पे करती है और रैंक में सबसे नीचे डालती है ना। ये जो कंट्रोवर्सी आप लोग पैदा कर रहे हैं, ये गलती आपकी नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जैसे गलत यूज हो रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर के लोग जिस तरीके से एक दूसरे को उलझा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के उलझाने से एक नया सवाल पैदा होता है, और वो सवाल हम सबको उलझा देता है। तो हर हाल में नोटिफिकेशन को ढंग से वॉच करना चाहिए। वॉच करने के बाद सही चीज का मांग करना चाहिए। आपका मांग हर कंडीशन में सिर्फ ये होना चाहिए कि सीट इंक्रीज किया जाए, बाकी बाद जो नोटिफिकेशन है उसे फॉलो किया जाए।
सच को कितना छुपाइएगा। सच कहीं ना कहीं अपने आप में सच होता है। आप तमाम जो कैंडिडेट हैं उन्हें हर हाल में वायलेंस नहीं करना चाहिए नोटिफिकेशन को। ये सारे लोग एक साथ रहना चाहिए और साथ रह के ही आप सच का जो डिमांड है आपका, वो डिमांड आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गलती सिर्फ एक इंसान की नहीं होती। आज जो कंट्रोवर्सी आप लोगों में खुद बना है, जबकि आप जानते हैं कि बिहार के निर्माण कर्ता लोगों में आप लोग कहीं ना कहीं बिहार के भविष्य हैं। और इस भविष्य में ही अगर आप लोग एक दूसरे से उलझिएगा, सही एक तो सरकार ही गलत अर्थ को अर्थहीन कर देती है। तो ये जो आप भी अगर ऐसा करते हैं कि सही जो कंडीशन आपके सामने है उसे आप गलत क्रिएट कीजिएगा, कहीं ना कहीं हर कोई आपका भाई है। अगर आप मेरिट में नहीं हैं फिर भी मेरिट वाले आपके भाई हैं, और अगर आप मेरिट में हैं तो नॉन मेरिट वाले भी आपके भाई ही हैं। तो कहीं ना कहीं सच का साथ दीजिए। सरकार के अगेंस्ट आप सबको आना चाहिए। आप वायलेंस मत कीजिए, नोटिफिकेशन को वायलेंस मत कीजिए, अच्छे से उसे रीड कीजिए। कोर्ट में कहीं भी या रोड पे आप जा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि सरकार आपके साथ आ जाएगी? शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर के आप मान लेते हैं कि शिक्षा मंत्री का बयान हर कदम पे सही होता है? अगर हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बोला हुआ शब्द अगर इतना ही सच होने वाला होता ना, तो बिहार की जो तमाम स्कूल्स हैं वहां पे आज लाखों लाखों तादाद में टीचरों की कमी नहीं होती। हमारा स्कूल बिहार का जो है, उस स्कूलों में अनाथ जैसी स्थिति नहीं पनपी होती। हमारा स्कूल विधवों का इस समय, विधवा जो होती है ना, उस टाइप से एक घर है जहां टीचर्स नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं इन संस्थानों को अगर ढंग से चलाना है तो शिक्षक को रिक्रूट करना होगा, और इसके लिए सच का साथ देना होगा, न कि आप गलत का साथ देकर के आप आगे बढ़ें। हर हाल में आप सही का साथ दें और सही के साथ आगे बढ़ें। सब लोग एक साथ आए। आप मेरिट में हैं, हर कोई आपका भाई है। अगर आप नॉन मेरिट में हैं, दोनों लोग एक साथ आइए। सरकार से सिर्फ डिमांड कीजिए कि सीट इंक्रीज किया जाए। एनी हाउ सीट ही इंक्रीज होना चाहिए, उसके बाद नोटिफिकेशन का वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं और किसी के सपोर्ट में भी नहीं हूं। मेरा व्यक्तिगत विचार है। मेरे व्यक्तिगत विचार पे अगर आपको टिप्पा टिप्पणी करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र और सच बोलना हमारे चैनल का मोटो है। मैं दावा कर सकता हूं कि मेरे बातों से अगर आप सहमत हैं तो जरूर हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।